हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वही सीरीज कंटिन्यू करते हुए 11th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती आ रही हूँ, मैं एक चीज़ अब बार बार नहीं बोलूँगी हर वीडियो में। आप साथ साथ इन्हें नोट डाउन करें, इन क्वेश्चंस के लिए अलग से एक कॉपी बना लें, उसमें फुल फ्लैश्ड इनके आंसर्स लिखें ताकि एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ जो 20-25 पेज होंगे वो आपके आंसर्स के, थ्योरेटिकल आंसर्स के, सिर्फ वही पढ़ने पड़े, पूरी मोटी मोटी किताबें लेकर ना बैठनी पड़े। ओके, तो देखिएगा, चैप्टर नंबर 12 है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम BRS बोलते हैं शॉर्ट में। यहाँ से आपका क्वेश्चन, आपको पता क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए BRS होता क्या है, BRS की ज़रूरत क्या है, नीड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये तीन चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए और कई बारी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछ भी ली जाती है। ओके, अब जो फोर्थ और फिफ्थ चीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें BRS के कुछ रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। ठीक है, आप अपनी बुक्स खोलकर देखेंगे, जब पढ़ेंगे BRS तब आपको पता चलेगा एज पर पासबुक कैसे रूल्स हैं और एज पर कैश बुक कैसे रूल्स हैं। ठीक है, वो सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ से कौन सा आइटम डिडक्ट होगा और कहाँ पर कौन सा आइटम ऐड होगा, तो वो रूल्स में आता है। तो रूल्स आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फॉर्मेट आपका काम आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। अब अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में से आपका BRS से क्वेश्चन आता ही आता है आपके 11th क्लास के एग्जाम में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको कुछ एंट्रीज दे देंगे, मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे देंगे, तब आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा आइटम ऐड होगा और कहाँ पर कौन सा आइटम सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके 5 चीज़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और लास्ट 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 13th चैप्टर आपका ट्रायल बैलेंस। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम अकाउंटिंग में स्टार्टिंग करते हैं अकाउंट्स की, तो हम जैसे सबसे पहले हमने जर्नल कर लिया। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, अभी 11th क्लास में है ना, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है ये प्रोसेस। पहले जर्नल होती है एंट्रीज, फिर वो लेजर में पोस्ट करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है उसका। तो ये फुल फ्लैश्ड एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है और आता है एग्जाम में। ट्रायल बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप इसमें कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। इसकी थ्योरी सारी पढ़नी है, इसके प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन सारे करने हैं, और ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सी और एडिशनली एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या क्या पता होना चाहिए, बेसिकली ट्रायल बैलेंस का मीनिंग कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए, और फॉर्मेट के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, कौन सा आइटम डेबिट में आएगा, कौन सा आइटम क्रेडिट में आएगा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और फोर्थ है आपका हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब ये क्वेश्चन आपका थ्योरी में नहीं आता कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और आपने स्टेप्स लिख दिए, नहीं, मैंने इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ट्रायल बैलेंस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी होती है पूरी, उसके बाद आपको लेजर पोस्टिंग भी करनी होती है, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना होता है, और उसके बाद आपको लास्ट में बैलेंस शीट भी बनानी होती है। क्लियर है आपको? तो ये क्वेश्चंस इस तरीके के आपको बहुत अच्छे से करने हैं। फुल फ्लेज्ड 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता था हमारे टाइम पर। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिख लो सारे अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इस वीडियो को, जो भी मैं सीरीज़ बता रही हूँ, उन सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो अभी 11th क्लास में आए हैं या जिनको इतनी नॉलेज नहीं है कि कॉमर्स को किस तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।